नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। इस खबर के प्रायोजक हैं 100 साल पुरानी सुक्कू मातेले की दुकान का नया शोरूम नंद भोजाई कलेक्शन, डालडे मातेले की नई दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। मैं हूं मनोज सोनी। 9 तारीख को किसान आंदोलन होने वाला है। हमारे साथ सिद्धार्थ शंकर बुंदेला मौजूद हैं, कांग्रेस के युवा नेता। उनसे जानते हैं किस तरीके का आंदोलन होगा, क्या रूपरेखा रहेगी। भैया, किस तरीके का आंदोलन होगा, क्या रूपरेखा रहेगी इसकी? ये किसान आंदोलन है और रूपरेखा ये है कि विद्युत, खाद, बीमा, पिछला फसल का मुआवजा, बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सबको उठाना है। और मुख्य मुद्दा अगर ओवरऑल देखो तो ये है कि राजनगर क्षेत्र में 15 साल के ऊपर हो गए, किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई है। और वो किसान जो पहले ओलावृष्टि या पानी से फसल ख़राब होने के अगले दिन सवेरे से फ़ोन लगाने लगता था कि हमारे यहाँ सर्वे हो, हमारे यहाँ सर्वे हो, उसने पिछले कुछ सालों में फ़ोन लगाने तक बंद कर दिए हैं उसको, क्योंकि आशा एकदम ख़त्म हो गई है उसकी। तो ये आंदोलन है उस आशा को थोड़ा जगाने की और जगा के ज़िंदा रखने के लिए। लगातार लेकिन भाजपा कह रही है कि उसको खाद, बीज सब उपलब्ध किया जा रहा है, क्यों आंदोलन करना पड़ रहा है? तो भाजपा जब ये कहती है कि खाद बीज उपलब्ध हो रहा है, तो अपने घर के कमरे से ना कह के चल के किसी गांव में बैठ के किसी चबूतरे पे ये बात बोलें और फिर देखें उनका क्या हश्र होता है, तब हम इस बात को मानेंगे। वरना ये तो बस बात को उड़ाने की है, बात को टालने वाले जवाब हैं ये। इतना बुरा हाल है, आप केवल बमीठा गोदाम में ले लीजिए, रोज़ 700 से 1000 आदमी वहाँ पहुँचता है, केवल 2 लोग लगे हुए हैं। अब वो 2 आदमी कहाँ तक किसको बांट लेंगे? तो ये वो सदी हुई रणनीति है कि गोदाम में रखा रहे, बटे भी ना, और आदमियों कोई पूछे तो बोल दें कि हाँ भैया फलाने गोदाम में है। अगर है गोदाम में तो आप एक दिन में बंटवाओ ना उसको। आपने 2 आदमी लगाए हैं कि वो चाहें तो 15 दिन तक नहीं बांट पाएंगे, और तब तक फसल का टाइम निकल जाएगा, तो करेंगे क्या उस खाद का? तो क्या कारण है कि ब्लैकमेलिंग हो रही है खाद? बिल्कुल ब्लैकमेलिंग हो रही है, बहुत हो रही है राजनगर में। और जहाँ पे नहीं भी हो रही है तो वहाँ पर ये परिस्थितियाँ ऐसी हैं, मतलब इंतज़ाम ऐसे हैं कि वो बांटने में असमर्थ हैं लोग। एक ऑपरेटर है और एक बांटने वाला है। अब 2 आदमी कहाँ तक कितना बांट लेंगे 700 आदमी को? उसी में आदमी को किसी को नगद में चाहिए, बैंक डिफ़ॉल्टर हो गए हैं कुछ लोग तो उनको नगद चाहिए। अब आदमी अगर नगद खरीद रहा है 10 एकड़ के लिए 10 बोरी खाद, पैसे दे रहा है, सबके पास तो 2500 के नोट होते नहीं है, कोई 100 के देता है, 50 के देता है। अब उस आदमी को वो पैसे भी गिनने हैं। तो हमने जो गोदामों में भी बात की तो गोदाम वाले भी परेशान हैं, बांटने वाले भी, कि साहब हमारे ऊपर आफत आ गई, हमारे खुद के नुकसान हो रहा है, क्योंकि पैसे गिनने में रुको तो आदमी गाली देता कि जल्दी करो जल्दी करो। तो इस तरीके की तकनीकी परेशानियां हैं जो जानबूझ के करी गई हैं कि ये जो खाद है आखिरी तक दिखाने के हो जाए कि देख लो गोदाम में खाद है, कम नहीं है, लेकिन आदमी तक पहुंचाने का काम नहीं हो रहा है। खाद के अलावा और कौन कौन मुद्दों पर आप प्रदर्शन करने वाले हैं, आंदोलन करने वाले? सबसे बड़ा मुद्दा है बिजली का। आज राजनगर ब्लॉक में कम से कम 1,500-2 हज़ार के ऊपर ट्रांसफार्मर्स की कमी है। कोई ख़राब है, कोई उठा के ले जाया गया है, और उपलब्ध नहीं है 100 भी। इतनी बुरी हालत है। जहाँ पे लोगों ने कनेक्शन के लिए पैसे दे रखे हैं, कनेक्शन का पैसा हर महीने जमा भी कर रहे हैं, उनके घर तक इन लोगों ने कनेक्शन नहीं दिए हैं। वो मजबूरी में आके उसने तार लेकर, कुंटलों तार केबल आ गई हैं हर गांव में, आदमी केबल अपनी प्राइवेट केबल ला के डाल के अपने कनेक्शन चला रहा है। कनेक्शन का पैसा कौन ले रहा है? सरकार ले रही है, विद्युत विभाग ले रही है। तो विद्युत विभाग की जो नाकामी है, आप बिजली देते हो रात में, ठंड बढ़ रही है, रात में ठंड है, आदमी रात में किसानी करेगा तो सोएगा कब, आराम कब करेगा? तो कहीं ना कहीं ये जो विद्युत विभाग है, हम लोग इसको बहुत ज़्यादा आड़े हाथ लेने के मन से जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने हद से ज़्यादा भ्रष्टाचारी मचा रखी है। इनको जनता से कुछ लेना देना नहीं है। ये जो OIC वगैरह हैं, केवल ये रिकवरी एजेंट बने हुए हैं विद्युत विभाग के। इनका एक काम है कि जाके पैसा जोड़ो, और इनको कुछ काम से लेना देना नहीं है। कौन कौन जिम्मेदार है इसका? सरकार में आपके विधायक वहाँ पर हैं, नाती राजा मौजूद हैं, तो जिम्मेदार फिर कौन है? देखिए, जिम्मेदारी तो हम अधिकारियों की मानते हैं, उनको ये काम करना है। अधिकारियों को जो तनख्वाह मिल रही है, एक विधायक, एक सांसद क्या कर सकता है? विधायक को ऑफिशियली कोई पावर नहीं है कि विद्युत विभाग में जाके नए नियम बना दे या कुछ कर दे। वो बस इतना कर सकते हैं, विधायक या हम जैसे जनप्रतिनिधि, हम इतना कर सकते हैं कि अधिकारियों को ये महसूस कराया जाए कि आपके ये काम है, आपको इस दायरे में काम करना है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर आप धोखा कर रहे हो अपनी नौकरी के साथ और सरकार के साथ और इस पब्लिक के साथ में। तो OIC जो हैं, उनको ऊपर से निर्देश हैं कि तुम तो कलेक्शन करो, उनको ऊपर से हैं कि तुम कलेक्शन करो और इस टाइम बिजली काटो, इस टाइम बिजली काटो। तो वो एक मुद्दा लेके बस बैठे हुए हैं कि हमें तो कनेक्शन के पैसे चाहिए और नहीं तो दो। और जब किसी OIC को
आप केवल देख लें बसारी सर्कल में, बमीठा सर्कल में पिछले साल भर में 5-7 बार ओआईसीओं का ट्रांसफ़र हो चुका है। जिस ओआईसी ने टारगेट मीट नहीं किया, जिसको हम लोगों ने थोड़ा सामाजिक रूप से प्रेशर दिया कि भैया ये बेचारा है, इस मोहल्ले में लगा दो, इसको लगा दो, बाद में पैसे हो जाएंगे, मजबूरी है, जहाँ ऐसे काम हुए तो उनके ट्रांसफ़र हो गए। आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए कि केवल बसारी और बमीठा में पिछले साल भर में 5 से 7 ओआईसी बदल चुके हैं। विधायक घर पर बैठे हैं, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसके क्या मायने हैं? मायना ये है कि देखिए विधायक जी क्या कर रहे हैं इससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है कमलनाथ जी से। कमलनाथ जी ने बोला है कि जहाँ पे तुमको लगे कि विपक्ष की भूमिका कमज़ोर दिख रही है या जब विपक्ष की भूमिका की ज़रूरत है वहाँ पर आप आगे आओ। हम लोग बड़ा मलहरा भी पहुँचे थे, बड़ा मलहरा हमारा क्षेत्र नहीं है, हम लोग बड़ा मलहरा पहुँचे और अब राजनगर तो हमारा क्षेत्र है। और जब यहाँ पर ऐसी समस्याएँ हैं तो कल को हमें इतना तो पता रहना चाहिए कि कमलनाथ जी अगर मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर असलियत में दशा क्या है, हमारी ज़रूरतें क्या हैं, हमारी मांगें क्या हैं। और जहाँ तक विधायक जी की बात है तो देखिए विधायक जी भले ही कांग्रेस के हैं पर सांसद तो भाजपा के हैं। फिर तो विधायक की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि कांग्रेस के सांसद बीडी शर्मा की? विधायक की जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है, लेकिन सत्ताधारी पक्ष के प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद सांसद की पोस्ट पर जब इतना ज़्यादा किसी के ऊपर, किसी के हाथ में पावर हो, तो देखिए पावर के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ती है। अगर आप एक सामान्य सांसद होते तो इतनी जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन आप एक सामान्य सांसद नहीं है, आपको आगे प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि आप अगले मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, मतलब मुख्यमंत्री के बाद अगला अगर किसी का दर्जा है तो आप ही का है। तो कहीं ना कहीं आप एक सामान्य सांसद नहीं है, आपके ऊपर जिम्मेदारी एक सामान्य सांसद से बहुत ज़्यादा है। तो मैं दोष दूंगा उनको ज़्यादा। जनहितैषी आंदोलन आपके विधायक ने अभी तक एक भी नहीं उठाए हैं, जबकि ना राजनगर से वो विधायक हैं और आप लोगों को उठाने पड़े, इसके लिए क्या कारण है? जी मैं देखिए हम तो कारण जो हों वो जाने। विधायक जी का काम करने का तरीका अलग है, हमारा काम करने का तरीका अलग है। अब कहीं ना कहीं चुनाव तो वे जीते ही रहे हैं, 15 साल से हैं, उसके बाद भी पब्लिक ने वोट तो दिए, तो वो किस वजह से दिए या तो पब्लिक समझाएगी। लेकिन अगर विधायक हैं तो निश्चित तौर से जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल बनती है, पर उनका काम करने का तरीका कैसा है हम उसमें टिप्पणी नहीं करेंगे। हमारा काम करने का तरीका ऐसा है तो हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने बोला है कि जिसको जैसे काम करना है अपने अपने दायरे में करो आप, ज़रूरी नहीं है कि सब इकट्ठे होकर जाएं। अगर आवाज़ उठानी है किसानों की, हम उठा रहे हैं, तो हमको भी आज़ादी है, तो हम उस लाइन में काम कर रहे हैं। इस तरीके का आंदोलन हो, क्या रूपरेखा रहेगी इसकी? हम लोग वहाँ पर लगभग 150 से 200 ट्रैक्टरों में पहुँच रहे हैं। लोगों को बोला गया है कि एक दिन के लिए थोड़ा कष्ट सहो। हम चाह रहे हैं कि जो अधिकारी हैं वो भी देखें कि ये कोई आम आंदोलन नहीं है। इस आंदोलन के बाद अधिकारियों पे दबाव बढ़ेगा और अगर उनको लग रहा है नहीं बढ़ेगा तो हम साक्षात रूप से बढ़ाएंगे उस दबाव को, क्योंकि एक अधिकारी केवल ये बैठे हुए काम नहीं कर सकता कि फलाने नेता का फ़ोन आ जाए जो सत्ताधारी है। ये अगर आप कुछ गलत काम करोगे तो हम विपक्ष में रह के भी आपकी नौकरी पे खतरा पहुंचा सकते हैं। अगर आप गलत काम करोगे तो आपकी नौकरी, ऐसा नहीं है, लीगल तरीके भी हैं, बहुत तरीके हैं, हम इस्तिगासाएँ करवाएंगे, हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, आप पे दबाव बनाएंगे। सीधी सीधी बात है। अगर आपको सीधी सी बात है, आप किसान को दिन में क्यों नहीं दे रहे बिजली, आप रात में क्यों दे रहे हो? इतनी सिंपल सी बात है, इसमें क्या समझाने को है? और आप ये नहीं समझ सकते तो फिर हम भी नहीं समझ सकते कि अगर बिजली रात में देनी है तो तुम काहे दिन में ऑफिस में बैठ रहे, तुम भी रात में ऑफिस में बैठो। तो हम उस तरीके की चीज़ें सोचे हुए हैं और इनको निश्चित तौर से हम लोग करेंगे। और इसके बाद जनता जो इतनी रुष्ट है उसको घर से निकालने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई दबा हुआ है, कोई हार मान चुका है, तो उनको थोड़ा सा आशा देकर हम लोग आगे निकालने का काम कर रहे हैं। मुआवजा का भी पैसा बहुत लंबे समय से पड़ा हुआ है, वो भी किसान जो वहाँ के लोग हैं बमीठा क्षेत्र, उनका मुआवजा नहीं मिला, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये रोड वाला कह रहे हो आप? रोड वाला, उसमें भी देखिए उस वक्त भी जो NHAI ने जो काम किया है, NHAI से ये आशा तो नहीं थी। कुछ तो बसारी साइड के भी पड़े हुए हैं जहाँ काम भी नहीं हुआ है, कुछ हरिजन हैं, कुछ पिछड़ा वर्ग के लोग हैं जिनके केस लंबित हैं। और बमीठा और गंज में तो जिस तरीके से इनने अधिग्रहण किया है कि मतलब जो बेचारा अब उसको भले ही छोटी सरकारी ज़मीन पे उसने अपनी दुकान खोल रखी थी या घर बना लिया था, लेकिन 15, 20, 25, 30 साल से वो आदमी वहाँ जमा हुआ है, तो थोड़ी सी तो वो इमोशनल साइड दिखा सकती थी अपनी कि भैया, या सरकार दिखा सकती थी। उस वक्त तत्कालीन कलेक्टर शीलेन सिंह दिखा सकते थे कि कम से कम उनको कुछ तो मिल जाता।
कुछ मतलब उस घर का कुछ खर्चा तो दे देते। वो तो हो गया बेघर, ना उसके पास खेती है ना उसकी दुकान बची, आपने अपनी रोड बनवा ली। हम रोड के खिलाफ नहीं है, लेकिन कम से कम जिन लोगों को आपने बेघर किया है उनके लिए थोड़ी सी संवेदनशीलता और दिखाई जा सकती थी, जो इन्होंने बिल्कुल भी नहीं दिखाई है। तो वो ऐसे बहुत सारे केस लंबे थे, उन्होंने खुद ही आके बोला था कि साहब हमको भी इसमें बोलना है, तो इसलिए हमने उनको भी इसमें इंक्लूड किया है। 9 तारीख को भव्य आंदोलन होने वाला है राजनगर में किसानों के हितों को लेकर। मनोज सोनी के साथ पिंटू सिंह, न्यूज़ साधना न्यूज। ज्यादातर इन खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज साधना न्यूज। हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें, यूट्यूब पर आज ही सर्च करें। सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। 100 साल पुरानी सुक्कू मातेले की दुकान नंद भौजाई कलेक्शन का नया शुभारंभ हो चुका है। अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, एक ही छत के नीचे सारा कुछ सामान मिलेगा। चाहे दुल्हन का मेकअप हो या दूल्हे की शादी की तैयारियां, तो सिर्फ एक ही छत के नीचे डालडे मातेले की नई दुकान पर दुल्हन के मेकअप का सामान, लहंगा, चुनरी और दूल्हे की पगड़ी सहित तमाम चीजें अब आपको नंद भौजाई कलेक्शन डालडे मातेले की नई दुकान पर मिलेगी। तो अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। नंद भौजाई कलेक्शन पर एक ही छत के नीचे सारा कुछ सामान मिलेगा। हमारा पता है राम गली, बजरिया, हनुमान गली। डालडे मातेले की नई दुकान नंद भौजाई कलेक्शन, सुक्कू मातेले की 100 साल पुरानी दुकान का नया शोरूम। अब आपके शहर छतरपुर में ओकाया लेकर आया है फास्ट 4 व्हीकल। एक बार के चार्जिंग पर 150 किलोमीटर चलने वाली व्हीकल, 72 वोल्ट की 2 बैटरियां, 2500 वाट का वाटरप्रूफ मोटर, 66,000 की सब्सिडी के साथ, 72 किलोमीटर की स्पीड, रिमोट कंट्रोल के साथ, रिवर्स गियर और फाइनेंस की सुविधा भी। शानदार लुक और पावरफुल फीचर के साथ ओकाया की कई खूबियां हैं जो आपको एक्सपर्ट बताएंगे। सबसे बड़ी चीज इन्होंने व्हील साइज जो दिया है, 12 इंच के व्हील साइज दिए हैं, जो आपकी ग्रिपिंग और चलने में बहुत अच्छे रहते हैं। इनकी पिकअप बहुत अच्छे पकड़ते हैं। मतलब ये है कि आप अगर 2 लोग भी आपके बैठ के चलाएंगे तो उसमें कई गाड़ियों में ये प्रॉब्लम आती है कि वो खींच नहीं पा रहे हैं या एवरेज सही नहीं दे रहे हैं। ये आपकी एवरेज भी सही देगी और स्पीड भी आपकी उतनी ही पकड़ेगी जितनी कि ये 1 पर्सन में पकड़ती है। और दूसरी चीज़, इसमें आपकी एंटी थेफ्ट सिस्टम दिया गया है, जैसे कि आप इसमें रिमोट कंट्रोल से आप अपनी गाड़ी को पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। इसको रिमोट कंट्रोल से आप लॉक कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी को कोई टच भी करेगा तो वो आपको एक अलार्म के थ्रू आपको एक इंडिकेशन दे देगा कि आपकी गाड़ी को किसी ने टच किया है। बहुत अच्छा फीचर्स इन्होंने ये दिया है। इसमें रिवर्स गियर का सिस्टम है, जैसे कि आपकी गाड़ी आपने कहीं पार्क की हुई है, अब आसपास गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं जिससे हम उसको टर्न करके निकाल नहीं सकते, तो आपको टर्न करने की या कोई भी दिक्कत नहीं आएगी उसमें, क्योंकि इसमें रिवर्स गियर जो दिया गया है आप उसको डायरेक्ट बैक करके गाड़ी को निकाल सकते हैं, आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली 2 व्हीलर्स में बहुत कम दिया जाता है। कम कीमत पर ज्यादा माइलेज देने वाली ओकाया बैटरी स्कूटर की खूबियां भी आपने सुन ली होगी, तो आप देर मत करें, तुरंत संपर्क करें एम के कार डेकोरेशन के बगल में, नौगांव रोड, छतरपुर। संपर्क करें 8602 541 490। फोटो सिटी सेंटर में अब आपको हर वो चीज़ एक ही छत के नीचे मिलेगी जो आप सोच भी नहीं सकते। आपके यहाँ शादी हो, पार्टी हो, बर्थडे हो या किसी को गिफ्ट देना हो तो बस फोटो सिटी सेंटर पहुँच जाएं। बस एक ही छत के नीचे सारा सामान मिल जाएगा। मोबाइल कवर, ग्लास पर पेंटिंग, कप पर पेंटिंग, घड़ी पर पेंटिंग। अगर आपके यहाँ कोई आधुनिक चीज़ हो जिसको आप अपने उस पर फोटो निकलवाना चाहते हैं तो सिर्फ ये सामान, ये सारी सुविधाएँ आपको फोटो सिटी पर मिलेगी। शादी, पार्टी, बर्थडे या प्री वेडिंग की शूटिंग करवाना चाहते हैं तो शूटिंग के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फोटो सिटी पर पहुंच जाएं, आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी और वह भी आज के आधुनिक तौर तरीके के साथ।
यह सारी सुविधाएं आपको छतरपुर शहर के अनुराग सिटी सेंटर में मिलेगी, वो भी एक ही छत के नीचे। तो आज ही संपर्क करें राहुल सैनी, फोटो सिटी सेंटर, छतरपुर।